चलते बादल और जमीन पर सैलाबी रैली, भारत भी बाज न आया, मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में मुंह जोर सैलाबी रैलों की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में बंद में शगाफ से दर्जनों बस्तियां डूब गई। मकीन छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शहर बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। वज़ा शाह रसूल और बेटवाही के जमींदारा बंद टूट गए। मुजफ्फरगढ़ के सैकड़ों देहात डूब गए। लोगों की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। लियाकतपुर में 16 देहात के 5000 अफराद फंस गए। पाकबदन में दरिया सतलुज का रैला पानी फसलों में दाखिल। आबादी को खतरा। 1 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। चुनिया में सैलाबी पानी से आबादियां ज़ेर-ए-आब। कहर और पक्का में 2 बंद टूटने से पानी घरों फसलों में दाखिल। लोधरा में आदम वाहन वाला बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। खैरपुर टामे वाली में दरिया सतलुज में फर गया। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। अलीपुर में दरिया चनाब रावी सतलुज से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 18 हज़ारी में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। कुंदिया के करीब कच्चे में प्राइमरी स्कूल दरिया बुर्द। गुजरात में 6 रोज बाद भी सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूस। पहला मरहला जान बचाना, दूसरा रिलीफ और तीसरा आवाम की बहाली का होता है। ज्यादातर लोग रिलीफ पर ध्यान देते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत 20 लाख घर तामीर कर रही है। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फरगढ़ में भी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर है, ज़राई एमरजेंसी लगानी चाहिए। इस आफत का कोई तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। ये वक्त सियासी बयानबाजी का नहीं, एक होने का है। बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। किसानों को बिजली के बिल मुआफ करने चाहिए। लाहौर पर काली घटाएं छा गई। शाम से कबल रात हो गई। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में 175 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो दिया। अलाइड अस्पताल की छत टपकने लगी। डीसी कॉम्प्लेक्स पर आसमानी बिजली गिर गई। मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का रूप धार गईं। गुजरात, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, साहिवाल में भी जल था लेक। डेरा गाजी खान में बारिश से मामलात जिंदगी मफलूज। पानी घरों, बाजार और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफातर में दाखिल। कराची में भी बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलबहार, पाक कॉलोनी, पुराना गोलीमार, लसपेला चौक, पटेल पाड़ा, लियाकताबाद में बादल बरस पड़े। नुमाइशरंगी में एम ए जिना रोड, सदर लाइन्स एरिया, आई चंद्रगढ़ रोड पर भी बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के कई शहरों में तूफानी बारिश। नौशहर फरोज, पनवाकिल, खैरपुर, उमरकोट में खूब बादल बरसे। आसमानी बिजली गिरने से 8 साल बच्चा जा बहक। शिकारपुर में 2 घंटों की बारिश से शहर तालाब में बदल गया। शदीद बारिशों से ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाके भी डूब गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में तेज़ बारिश से निपटने को चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। औरंगी, गुजर और महमूद आबाद नालों पर सफाई का काम कर लिया गया है। अंडरपासिस के अंदर पंप्स लगा दिए गए हैं। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बरसात के दौरान काम करेंगी। तातुल का ऐलान हुकूमत की सूरत हाल के पेश नज़र कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक PDM के सपुर्द किए। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी तावन मुतासरा ख़ानदानों के लिए रिलीफ और हमेशा यकजहती की अलामत के तौर पर याद रखा जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मशीर सदर बांग्लादेश डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश अपने अवाम की मुआशी तरक्की के हवाले से तेज़ी से उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाहमी क़ुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरियम नवाज ने कहा तजारत और बराह रास्त राब्ते अवामी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शेंगे। ख़त्ते में अमन खुशहाली के लिए पाक बंगला दोस्ती को देर पाश शराकतदारी में बदलेंगे। दरियाओं का वो इलाका
जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी। क्यों बनी? कुछ जो है बगैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। मजमूई तौर पर 4335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21,47,000। सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं, बारिशें भी गजब ढा रही हैं। 4 माह से मानसून खत्म हो रहा है, ना लोगों की परेशानियां। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बिगड़ रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सैलाब से 60 अफराद जा बहक, 42 लाख मुतासिर, 21 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। आज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा, गुजरात में अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद वहाँ नकासियाब का निज़ाम नहीं। अगर 2 बार वज़ीर आला स्पीकर बनने के बावजूद सीवरेज सिस्टम नहीं बन सका तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। सैलाबी रैली की खतरनाक सूरत हाल पंजनद और तरीमों के मकाम पर है। गुड्डू, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सीनियर वजीर शजील नामेमन कहते हैं, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सैलाब से बचाव के लिए अवाम की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। अब तक 1,33,887 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसानियत की खदमत है। हुकूमत सिंध हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। Required integration of technology while making the judicial delivery processes more citizen-centric. Improve service delivery through technology, to improve access and transparency, and to revitalize the attached department. To improve service delivery through technology, we have launched a series of initiatives that are already transforming the way this court functions. Digital case filing has been introduced. E-services such as e-copies, e-affidavits, e-delivery, and the list goes on. I'll give you a thing. We've done a lot. सुप्रीम कोर्ट रूल्स एक दिन में नहीं बनाए जा सकते, तजावीज़ कमेटी के सामने रखेंगे। जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चलेंगे। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। केसेस में हमेशा शफाफियत को अहमियत दी है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। अदालती निज़ाम में शफाफियत से सालिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि निज़ाम इंसाफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं। ये नहीं करेंगे कि सबसे नीचे केस उठाकर ऊपर ले आए। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया। पायदार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान राब्तों और तबादलों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है। पार्लिमानी सफारतकारी मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और राब्तों के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। भारतीय हुकूमत आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और बाकी दुनिया के दरमियान एक दीवार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, बोले पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की मुआवनत का इल्ज़ाम मुज़ाहिका खेज़ है। 90,000 जानों की कुर्बानी देने वाला मुल्क दहशतगर्दी की मुआवनत कैसे कर सकता है? अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान कभी जौहरीत का रास्ता नहीं अपनाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की जौहरीत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को 2 कौमी नज़रिया के तनाजुर में देखना चाहिए। हमारी सालमियत को जब खतरा लाहक हुआ, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। अलीमा खान से सवाल करना सहाफ़ियों को महंगा पड़ गया। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ियों पर हमला, 2 जख्मी। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बॉयकॉट कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, कहते हैं कि 6 रोज़ तक गुजरात में पानी नहीं निकला। कश्तियाँ चलती देखकर दुख हुआ। सैलाब की वजह से मुल्क में बहरानी कैफियत है। ज़राअत तबाह हो गई। हुकूमत फोटो सेशन के बजाय किसानों और आवाम को सब्सिडी दे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमें वोट दें या ना दें, हर मुश्किल में आवाम के साथ खड़े होंगे।
78 सालों से इक़्तिदार पर काबिज लोगों से जान छुड़ाना होगी। निज़ाम की तब्दीली के लिए बड़ी तहरीक का पहला पड़ाव 21 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा।